How much plastic will you have for dinner, sir? And you, ma'am, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, प्लास्टिक कौन खाता है भाई? Well, आप चाहे जो भी सोच रहे हो, रिसर्च तो यही शो कर रही है कि it's much too close to reality. According to a new study published in the journal Nature, India has emerged as the biggest plastic polluter in the world, releasing approximately 9.3 million tons of plastic annually. इस बढ़ते प्लास्टिक पोल्यूशन से हमारे एनवायरनमेंट को जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, लेकिन आपको बता दूं, प्लास्टिक isn't just in the environment, it's inside us too. Yes, inside all of us. We all consume plastic every day in the form of microplastic particles. Plasticizers have been implicated in various health problems: heart disease, diabetes, obesity, cancer, fertility problems. We're finding microplastics wherever we look in the human body. आपको ये जानकर भी शॉक लगेगा कि 2024 के एंड तक दुनिया भर के 217 देश अपने वाटरवेज में 3 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक रिलीज करने वाले हैं, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के मुताबिक। इसके बारे में और डिटेल में बात करने से पहले समझ लेते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या हैं। वेल, ये वो छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जो 5 मिलीमीटर से ज्यादा बड़े नहीं होते। ये मोस्टली टायर्स के एब्रेशन, कपड़ों के फाइबर्स, पेंट और इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल से बनते हैं और एनवायरनमेंट में मिलके उसको पोल्यूट करते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आप भी कब कंज्यूम कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात करें पर्टिकुलरली इंडिया की, तो अनफॉर्चुनेटली ये माइक्रोप्लास्टिक्स में भी सेकंड बिगर कंट्रीब्यूटर है आफ्टर चाइना, जो अकेले 3,91,879 टन माइक्रोप्लास्टिक अपने वाटरवेज में डालेगा। और यही नहीं, माइक्रोप्लास्टिक से निकलने वाले 31,483 टन के केमिकल एडिटिव्स। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि गंगा रिवर, जो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर बेसिन है और जिसके जल को लोग प्योर और पवित्र मानते हैं, उसमें 2021 की टॉक्सिक लिंक की एक स्टडी के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक्स का कंसंट्रेशन दुनिया की किसी भी मेजर रिवर से ज्यादा पाया गया है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स और केमिकल एडिटिव्स एनवायरनमेंट को ही तो अफेक्ट कर रहे हैं, हमें कैसे अफेक्ट करेंगे? तो ध्यान से सुनिए, माइक्रोप्लास्टिक्स और केमिकल एडिटिव्स जो वाटर बॉडीज में रिलीज होंगे वो एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसमें कुछ जैसे कि हेवी मेटल्स, पॉलीअमीडोमाइन, एपिक्लोरोहाइड्रिन्स, बिस्फॉल ए, ब्रोमिनेटेड फ्लेम, रिटार्डेंट्स एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइन सब्सटेंसेस कैंसर, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और न्यूरोटॉक्सिसिटी के कारण बन सकते हैं, जैसे ही हम इन्हें कंज्यूम करेंगे। कहने को तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्लास्टिक प्रोडक्शन 2021 से 7.11% बढ़ गया है। यानी ये इतना तेजी से बढ़ रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट इससे कंट्रोल करने में असफल हो रही है। इस वजह से ये हमारी रोजाना की जिंदगी में, खासकर हमारे फूड चेन यानी जो हम रोज खाते पीते हैं, उसमें भी शामिल हो चुके हैं। ये सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा और शॉकिंग भी, बट ये सच है कि आप खाना खाते वक्त सिर्फ रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद और पापड़ ही नहीं खा रहे, बल्कि साथ साथ प्लास्टिक भी खा रहे हैं। और ये मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक रिसर्च ने ये बात साबित की है कि एक एवरेज इंसान हर साल 50,000 से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहा है। इट डजंट मैटर इफ यू आर रिच, पुअर या आप कहाँ रहते हो। द करंट एविडेंस शोज दैट माइक्रोप्लास्टिक्स आर इन ऑल ऑफ अस। ये प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारे खाने में, पानी में और हवा में तो मौजूद है ही, साथ ही साथ अब तो ये हमारे ऑर्गन्स, ह्यूमन ब्लड, ब्रेन टिश्यू और न्यू मदर्स के प्लेसेंटा में भी पाए जाने लगे हैं, जिस वजह से हम ह्यूमंस को कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी जैसी कई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और साथ ही वेलकम टू द हार्श रियलिटी कि हम सब हर रोज जाने अनजाने में किसी ना किसी फॉर्म में माइक्रोप्लास्टिक्स कंज्यूम कर रहे हैं, और ये आपकी, मेरी और हम सब की हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको अब तक लग ही गया होगा। हम अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक का कितना ज्यादा यूज करते हैं, चाहे फिर वो फूड पैकेजिंग के लिए हो, कपड़े के लिए हो या फिर डेली यूज की चीजों के लिए, है ना? और यही वजह है कि प्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है।
ये अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं रह गई है, बल्कि इट्स एन अर्जेंट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। लेकिन क्या ये आपने कभी सोचा था कि प्लास्टिक सिर्फ एनवायरमेंट को ही नहीं बल्कि हमारी हेल्थ को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है? नहीं ना। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में कैसे प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं और इसका हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, बल्कि ये भी कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको शुरू में ये तो एक्सप्लेन कर दिया था कि माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर से भी छोटे प्लास्टिक्स के टुकड़े होते हैं, लेकिन जो नहीं बताया वो ये कि जब ये टुकड़े उससे भी छोटे यानी 100 नैनोमीटर से भी कम के होते हैं तो इन्हें नैनोप्लास्टिक बोला जाता है। ये माइक्रो एंड नैनोप्लास्टिक पार्टिकल्स मोस्टली तब बनते हैं जब बड़े प्लास्टिक आइटम्स जैसे बॉटल्स, बैग्स या सिंथेटिक क्लोथ्स डिग्रेड होते हैं। फिर ये हमारे एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं और पानी, हवा, मिट्टी सब में मिक्स हो जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो हमें सब कुछ ही अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर सब कुछ अवॉइड करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? इसलिए ये जानना जरूरी है कि कौन से फूड में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक कंज्यूम करने से खुद को बचा सकें। और मुझे यकीन है आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बात करते हैं उसकी जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, यानी कि पानी। 8 जनवरी 2024 को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुई एक स्टडी ने यह दिखाया है कि पीने के पानी में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो सोची गई थी उससे काफी ज्यादा पाई गई है। पहली स्टडी ने यह बताया था कि बॉटल्ड वाटर में प्लास्टिक पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन 0 से लेके 10,000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स तक हो सकती है, लेकिन इस नई स्टडी ने नैनो प्लास्टिक्स को भी इंक्लूड किया है और ये दिखाया है कि 1 लीटर पानी जो कि 2 स्टैंडर्ड साइज वाटर बॉटल्स के बराबर होता है, उसमें लगभग 2,50,000 प्लास्टिक पार्टिकल्स तक हो सकते हैं। शुरू में भी जो हमने रिसर्च डेटा आपके सामने रिवील किया, उसका पर्पस भी यही था कि आपको समझाया जा सके कि 217 देश जैसे जैसे अपने वाटरवेज में इतना माइक्रोप्लास्टिक रिलीज करेंगे, वैसे वैसे ये भी हमारे ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम्स में इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक्स पानी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद भी प्रेजेंट रह सकते हैं। वैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कुछ लार्जर पार्टिकल्स को रिमूव करने में सक्सेसफुल होते हैं, मगर माइक्रोप्लास्टिक्स काफी छोटे होते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन सिस्टम से इजीली एस्केप कर जाते हैं। मतलब हमारे पीने के पानी के साथ ये छोटे प्लास्टिक के टुकड़े भी हमारे पेट में जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खाने में कैसे आते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो सी फूड से। ओशियंस प्लास्टिक से भरे पड़े हैं, जिसके कारण फिश और दूसरे मरीन एनिमल्स के शरीर में ये प्लास्टिक जा रहा है। तो जब हम सी फूड खाते हैं, ये प्लास्टिक उनके थ्रू हमारी बॉडी में आ जाता है। इसे एक तरह से आप कह सकते हैं टिट फॉर टैट। हम जो नेचर को दे रहे हैं, वही नेचर वापस हमें दे रहा है। एक स्टडी के मुताबिक 2005 से 2020 के बीच में फिश खाने वाले लोगों की परसेंटेज बढ़ी है, और इंडिया में तो खासकर काफी ज्यादा एज कंपेयर्ड टू अदर्स इन द ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि ज्यादा सी फूड खाने के साथ हम अपनी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स की क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं। अब पैकेज फूड को कैसे भूल सकते हैं जो हम खाते हैं, जैसे बिस्किट, चिप्स या इवन रेडी टू ईट मील्स। उन सब की पैकेजिंग भी तो प्लास्टिक से ही होती है, और ये प्लास्टिक टाइम के साथ डिग्रेड होता है और छोटे टुकड़ों में टूट के खाने में मिल जाता है। हालांकि सिर्फ पैकेज फूड ही नहीं, फरवरी 2024 की एक स्टडी के मुताबिक 90% एनिमल और वेजिटेबल प्रोटीन सैंपल्स में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए, और तो और वेजिटेरियंस भी इससे बचे नहीं हैं। नवंबर 2021 की एक स्टडी के हिसाब से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने रूट्स के जरिए माइक्रोप्लास्टिक्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। फिर ये माइक्रोप्लास्टिक्स के छोटे पार्टिकल्स प्लांट के अलग अलग हिस्सों जैसे स्टेम, लीव्स, सीड्स और फ्रूट में पहुंच जाते हैं और इस तरह फिर वेजिटेरियंस भी इन्हें कंज्यूम कर लेते हैं।
अगर पर्टिकुलरली बात करें तो अगस्त 2020 में एनवायरमेंटल साइंस जर्नल में पब्लिश हुई स्टडी के मुताबिक एप्पल्स और कैरेट्स में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स मिले। हर ग्राम में करीब 1 लाख से भी ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक पाए गए, यानी माइक्रोप्लास्टिक हर जगह प्रेजेंट है। लेकिन कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा कंटामिनेटेड होते हैं, जैसे एप्पल्स और कैरेट्स। इनफैक्ट आप जो नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी प्लास्टिक होता है। एक 2023 की स्टडी ने दिखाया कि हिमालयन पिंक सॉल्ट जो जमीन से निकाला जाता है उसमें सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। उसके बाद ब्लैक सॉल्ट और मरीन सॉल्ट का नंबर आता है। यही नहीं, एक 2022 की स्टडी कहती है कि शुगर भी माइक्रोप्लास्टिक के एक्सपोजर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। मतलब शुगर के थ्रू भी हमारी बॉडी में ये छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स जा सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में यानी 2024 में टॉक्सिक्स लिंक नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक स्टडी पब्लिश की है, माइक्रोप्लास्टिक्स इन सॉल्ट एंड शुगर, जिसमें ये सामने आया है कि इंडिया के सभी नमक और चीनी के ब्रांड्स में माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद हैं। इस स्टडी में ऑनलाइन और लोकल मार्केट से अलग अलग प्रकार के नमक और चीनी के सैंपल्स मंगाए गए और उनका जब टेस्ट किया गया तो उनमें फाइबर, पेलेट्स, फिल्म्स और फ्रैगमेंट जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। इवन राइस भी इस कंटामिनेशन से बचा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की 2021 की स्टडी के मुताबिक हर 100 ग्राम्स यानी आधा कप राइस जो हम खाते हैं उसमें 3 से 4 मिलीग्राम तो हम प्लास्टिक ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। और अगर आप इंस्टेंट राइस खाते हैं तो ये नंबर 13 मिलीग्राम पर सर्विंग तक पहुंच जाता है। हालांकि रिसर्चर्स ने ये सजेस्ट किया है कि अगर आप राइस को वॉश करते हैं तो प्लास्टिक कंटामिनेशन को 40% तक कम किया जा सकता है और ये आर्सेनिक को भी कम करने में मदद करता है जो राइस में हाई लेवल्स में हो सकता है। इनफैक्ट बहुत से टी बैग्स जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं वो भी इनर्मस अमाउंट्स में प्लास्टिक रिलीज करते हैं। अपनी स्टडी में मैगिल यूनिवर्सिटी क्यूबेक कनाडा के रिसर्चर्स ने ये पाया अगर एक प्लास्टिक टी बैग को ब्रियो किया जाए तो उसमें से लगभग 11.6 बिलियन माइक्रोप्लास्टिक और 3.1 बिलियन नैनोप्लास्टिक पार्टिकल्स पानी में रिलीज होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जब चाय पी रहे होते हैं तो हम अनजाने में इतने ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स के पार्टिकल को भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। और खाने पीने की चीजों को तो छोड़ो, आप यकीन नहीं करेंगे, एक स्टडी ये भी कहती है कि सिर्फ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लास्टिक के एरिया में 4.22 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक और 2.11 बिलियन नैनोप्लास्टिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं विद इन 3 मिनट्स ऑफ माइक्रोवेव हीटिंग। यस, पिछले ही साल 2023 में बेबी फूड कंटेनर्स को लेकर हुए एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला है कि माइक्रोवेविंग इवन सेफ प्लास्टिक कंटेनर्स कैन रिलीज बिलियंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स जो डायरेक्टली हमारे और हमारे बेबी के फूड में मिक्स हो जाते हैं। मतलब जो खाना आप माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हो उसमें भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा हैरानी की बात यह है कि जो मेकअप हम और स्पेशली लड़कियां डेली बेसिस पे यूज करती हैं उस तक माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, प्लास्टिक सूप फाउंडेशन एक डच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने पर काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग 87% जो लीडिंग कॉस्मेटिक ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग शैम्पू, फेशियल स्क्रब, इवन टूथपेस्ट, उनमें भी माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। यानी कि हमारे रोज के ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी प्लास्टिक पोल्यूशन में बड़ा योगदान दे रहे हैं जो हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट दोनों के लिए सही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कुछ ऐसी भी रिसर्च स्टडीज हुई हैं जिसमें पता चला है सिर्फ हमारे फूड में ही नहीं बल्कि ह्यूमन लंग्स, ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क और प्रेग्नेंट वुमेन के प्लेसेंटा उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद। हालांकि अब तक ये समझने के लिए कुछ खास रिसर्च नहीं हुई थी कि इससे हमारे ऑर्गन्स और बॉडी के फंक्शन पर कैसे असर पड़ रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली मार्च 2024 में एक स्टडी ने ये दिखाया जिनकी कैरोटिड आर्टरी टिश्यू में माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक पाए गए उनमें अगले 3 साल के अंदर हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किसी भी वजह से मरने के रिस्क 2 गुना ज्यादा हैं एज कंपेयर्ड टू दोज जिनकी आर्टरीज में ये प्लास्टिक नहीं है। नैनोप्लास्टिक सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म है प्लास्टिक पोल्यूशन का हमारी हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में।
क्योंकि ये पार्टिकल्स डायरेक्टली इंडिविजुअल सेल्स और टिश्यू में जा सकते हैं मेजर ऑर्गन्स के, जिससे ये सेलुलर प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं और एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स जैसे बिस्फेनॉल्स, थैलेट्स, फ्लेम रिटार्डेंट्स, PFAS और हेवी मेटल्स को डिपॉजिट कर सकता है, जो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। सिंपली बोलूं तो ये पार्टिकल्स हमारे सेल्स में जाके इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं और आगे चलकर हार्ट अटैक और बहुत से अदर सीरियस हेल्थ इश्यूज जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं। हालांकि अभी भी देर नहीं हुई है, हम खुद को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं और खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी। बस आपको ये करना होगा कि उन तक ये वीडियो शेयर करनी होगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली प्लास्टिक यूजेज कम करना होगा, जैसे कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं और बॉटल्ड वाटर की जगह फिल्टर्ड वाटर पीने की आदत डाल सकते हैं, क्योंकि also WWF suggests that most of the plastic people ingest is through bottle and tap water. Next is plastic containers का यूज कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम प्लास्टिक कंटेनर्स खोलते हैं या माइक्रोवेव में यूज करते हैं तो ये छोटे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स रिलीज करते हैं जो हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए अपने खाने को ग्लास, इनामल या फॉइल में स्टोर करने की आदत डालो। ये सेफर ऑप्शंस हैं। इससे प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके फूड में मिक्स नहीं होंगे। इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि माइक्रोवेव में प्लास्टिक का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट टाइम से जब भी खाना गर्म करना हो, ट्राई करो या तो स्टोव पर कर लो या फिर माइक्रोवेव सेफ ग्लास कंटेनर। इसके अलावा क्योंकि आजकल कपड़ों से लेकर डेली यूज के प्रोडक्ट्स तक सब कुछ सिंथेटिक मटेरियल या प्लास्टिक से बना हुआ होता है, इसलिए नेचुरल फैब्रिक्स और मटेरियल्स का यूज करो। मतलब कि जब भी पॉसिबल हो कॉटन, वुल या सिल्क जैसे नेचुरल फैब्रिक वाले कपड़े पहनो और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी ऐसे खरीदो जो नेचुरल मटेरियल से बने। इस तरह से तुम अपना माइक्रोप्लास्टिक्स एक्सपोजर ऑटोमेटिकली कम कर लो। इसी के साथ बात करें प्रोसेस फूड की, तो क्योंकि ये मोस्टली प्लास्टिक पैकेजिंग में होते हैं तो ये फूड आइटम्स प्लास्टिक कंटामिनेशन के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। इसलिए कोशिश करें जितना हो सके फ्रेश फूड कंज्यूम करो और प्रोसेस प्लास्टिक रैप फूड को अवॉइड करो। और कोशिश ये भी रहे कि सॉल्ट एंड शुगर का यूज भी कम हो अपनी लाइफ में, क्योंकि एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इनमें भी माइक्रोप्लास्टिक मिलते हैं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये सब काम करने से ना सिर्फ हमारा प्लास्टिक एक्सपोजर कम होगा बल्कि हमारी हेल्थ भी बेटर रहेगी। और तो और आजकल तो मार्केट में काफी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जो प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं। तो फिर इंतजार कैसा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब जाके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीद लो और ये सब पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट कर लो, नहीं तो हो सकते हो बीमार, और वो भी बहुत बीमार। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम अपनी हेल्थ कितनी रिस्क में डाल रहे हैं अपने प्लास्टिक यूसेज के साथ। लेकिन कुछ सिंपल चेंजेस अपनी डेली रूटीन में लाकर हम इस एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे ग्लास या स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स का यूज करें, नेचुरल फाइबर्स और मटेरियल्स खरीदें, बॉटल्ड वाटर ना पिएं और प्रोसेस्ड फूड के साथ साथ शुगर और सॉल्ट को अवॉइड करें। यस, ये हाई टाइम है कि हम अपनी आदतों को बदलें और प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें। इसी के साथ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अपने डेली लाइफ में क्या चेंजेस ला रहे हो टू रिड्यूस प्लास्टिक कंजम्पशन। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन मेक श्योर टू से नो टू प्लास्टिक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।